नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल। भारत में दिवाली के त्यौहार को भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर साल दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्यौहार है। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमग रही। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से ही दिवाली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष इसे मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। दीपावली पर्व को लेकर कठोपनिषद में यम नचिकेता का प्रसंग आता है। इसके अनुसार नचिकेता जन्म मरण का रहस्य यमराज से जानने के बाद यमलोक से वापस मृत्युलोक में लौटे थे। एक धारणा के अनुसार नचिकेता की मृत्यु पर अमरता के विजय का ज्ञान लेकर लौटने की खुशी में भूलोक वासियों ने घी के दीप जलाए थे। किंवदंती है कि यही आर्यवर्त की पहली दीपावली थी। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से आविर्भाव हुआ था। इस पौराणिक प्रसंगानुसार ऋषि दुर्वासा द्वारा देवराज इंद्र को दिए गए शाप के कारण लक्ष्मी जी को समुद्र में जाकर समाना पड़ा था। लक्ष्मी जी के बिना देवगण बलहीन व श्रीहीन हो गए। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर असुर उनके ऊपर हावी हो गए। देवगणों की याचना पर भगवान विष्णु ने योजनाबद्ध ढंग से सुरों व असुरों के हाथों समुद्र मंथन करवाया। सबसे पहले एक चौकी पे कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को बैठा ले। ये ध्यान रखें कि अपने से दाहिने भगवान गणेश जी को और अपने से बाएं माता लक्ष्मी को, और स्फटिक की माला से इनके मंत्रों का जाप करें और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करें। और जब भी पूजा करें स्वस्थ और प्रसन्न मन से पूजा करें कि उस पूजा का लाभ तभी प्राप्त होता है। नारायण द्वारा सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी की पूजा दूसरी बार ब्रह्मा जी ने, तीसरी बार शिव जी ने, चौथी बार समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने, पांचवी बार मनु ने और छठवीं बार नागों ने की थी। दीपावली पर्व के बारे में एक प्रसंग कन्हैया जी से भी जुड़ा है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में पहली बार गाय चराने के लिए वन में गए थे। संयोगवश इसी दिन श्री कृष्ण ने इस मृत्युलोक से प्रस्थान किया था। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक नीच असुर का वध करके उसके द्वारा बंदी बनाए गई देव, मानव और गंधर्वों की 16,000 कन्याओं की मुक्ति कराई थी। इसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे। बाद में ये परंपरा के रूप में परिवर्तित हो गई। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। आपको याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे थे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया था और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई।
दिवाली संबंधित एक कथा और जुड़ी हुई है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने षष्ठी में अवतार लिया था। ये भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आज़ादी मिली तो वो अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की उन्होंने मांग की थी। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी, इसलिए इस त्यौहार को सिख समुदाय भी मनाता है। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दीपावली के साथ ही जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वो एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षणों के लिए हमेशा जाना जाता था। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। एक और कथा के मुताबिक माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान है। और सबसे आखिर में यानी भैया दूज या अमदूतिया मनाई जाती है। यमुना जी और यमराज जी भगवान सूर्य की संतान थी और भाई बहन है। एक दिन बहुत साल के बाद इसी दिन यमराज बहन यमुना जी के यहाँ गए। तब बहन बहुत प्रसन्न हुई और तिलक कर खूब आदर सत्कार किया। जाते समय उन्होंने अपनी बहन से कुछ मांगने के लिए कहा, जिस पर यमुना जी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाए उसको आप लंबी उम्र प्रदान करें। इसलिए इस दिन भाई बहन के घर जाते हैं। इस दिन चित्रगुप्त की कलम दवात की पूजा की जाती है। कायस्थ समाज के लोग इस दिन खास पूजा करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन यमुना में स्नान कर यमुना और यम के पूजन का विशेष महत्व है। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। भाई को टीका लगाकर आरती उतारती है। इस दिन जो बहनें सच्चे मन से पूजा करती हैं, उनके भाई दीर्घायु होते हैं और उनके जीवन में आने वाले तमाम कष्ट दूर हो जाए हैं। भैया दूज भाई और बहन के प्रेम का पर्व है। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक मास शुक्ल की तृतीया को ये पूरे भारत में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जहां बहनों में इस पर्व को लेकर उत्सुकता रहती है, वहीं भाई भी अपनी बहनों के लिए महंगे उपहार खरीदकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने की कामना करते हैं। भैया दूज को लेकर बाजारों में उपहार खरीदने वालों के लिए दिवाली का रौनक लोगों से कम नहीं होने दिया। भैया दूज पर्व इस बार कुछ खास विशेष योग लेकर आ रहा है, जो बहनों को भाइयों जीवन सुख समृद्धि से भरा होगा। यह पर्व बहनों और भाइयों के लिए श्रेष्ठ और मंगलदायक रहेगा। इस दिन बहनें विशेष तरह से अपने भाइयों को तिलक करती हैं, तो परिणाम बेहतर होंगे। भैया दूज की पूजा विधि भी विशेष होती है। भैया दूज मनाते समय सबसे पहले भाई के ऊपर गंगा या यमुना का जल छिड़कें, जिसके बाद रोली लगाकर आरती उतारें, फिर गोला देकर भोजन ग्रहण कराएं। भैया दूज को कई जगह पेरी पूजा भी कहते हैं। थाली में रोली, मौली और मिठाइयाँ रखें। इसके बाद यमराज की पूजा करें ताकि उनके भाइयों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। यमराज की पूजा के बाद ही बहनें भाई के हाथ में मौली बांधकर तिलक करें और मिठाइयाँ खिलाएं। भैया दूज में नारियल गोले खरीदने का उत्साह है।
मान्यता यह भी है कि जिन भाइयों की बहनें दूर रहती हैं और वो भैया दूज के दिन उन तक नहीं पहुंच पाते, वो इस खास दिन नारियल गोले को खरीद कर तिलक लगाकर अपने पास रख लेती हैं और फिर जब उन्हें मौका मिलता है वो भाई के घर जाकर उन्हें ये गोला भेंट देती हैं। इसके अलावा भैया दूज के दिन नारियल का गोला भेंट करने का भी रिवाज है। नारियल का गोला इसलिए भेंट करने का रिवाज है कि बहनें ये कामना करती हैं कि भाई पर जो भी संकट आए उन तमाम कष्टों को मेरे सिर पर डाल दो। बाकी कोई ऐसी खास मान्यताओं का उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता है। क्या है इस खास दिन का महत्व और व्यापारियों के लिए ये दिन बेहद खास है, जहां चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि व्यापारिक वर्ग के लिए ये एक नया वर्ष प्रारंभिक दिन कहलाता है। इस दिन नवीन खातों में श्री लिखकर कार्य का शुभारंभ होता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को चित्रगुप्त का पूजन लेखनी के रूप में होता है। इसके अलावा कायस्थ समाज में इसी दिन अपने आराध्य देव यानी चित्रगुप्त की पूजा होती है। कायस्थ लोग स्वर्ग में लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त को पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरों, चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से करते हैं। इस दिन कारोबारी बही खातों की पूजा भी करते हैं। आज के दिन कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं होता और भी अध्ययन और अध्यात्मक सामग्री को पूजन कक्ष में चित्रगुप्त जी के सामने रखते हैं। धनतेरस के दिन पर मानना है कि चूंकि ये तेरस को होता है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन सामान खरीदने से 13 गुनी वृद्धि होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश और औषधियां लेकर प्रकट हुए थे, जिनको आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है और इसीलिए इस दिन वैद्य लोग और आयुर्वेद पर विश्वास रखने वाले धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। इस दिन यम के नाम का एक दिया जलाया जाता है। बहुत लोग घर के अंदर और बाहर विभिन्न तरह के आकर्षित रंगोली से सजाते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजन का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस का दिन अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करने का होता है, क्योंकि इस दिन कुबेर की खास पूजा से धन के भंडार भरते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने से दरिद्रता दूर होती है। 13 दिए किस्मत के सोए हुए सितारे को जगाते हैं। 13 दियों से बंद किस्मत के पिटारे खुलते हैं, जो घर के हर संकट को भी दूर करते हैं। धनतेरस के 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथा है। कहा जाता है हेम नाम का एक राजा था, जिसे वर्षों बाद बहुत मुश्किलों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने जब उस बालक की कुंडली बनवाई, तब उस ज्योतिष ने बताया कि उसकी कुंडली में मृत्यु योग है। शादी के 10वें दिन इसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर राजा हेम ने अपने पुत्र की शादी न करने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां कोई स्त्री नहीं थी, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही था।
राजा के लाख प्रयासों के बाद भी उसके पुत्र को उस स्थान पर घने जंगलों में एक सुंदर स्त्री मिली और दोनों को आपस में प्रेम हो गया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार शादी के 10वें दिन यमदूत उसको प्राण लेने आए। यमदूत को देख उसकी पत्नी बहुत रोई। यमदूत जब प्राण लेकर यमराज के पास पहुंचा तो वो बेहद दुखी था। यमराज ने दूत से दुख का कारण पूछा और उसने कहा कि कर्तव्य के आगे कुछ नहीं होगा। इस बात पर यमदूत ने यमराज से पूछा, क्या कि इस अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय है? तब यम ने कहा कि अगर कोई भी मनुष्य कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी 13वें दिन शाम के समय अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीप जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। बस उसी दिन से धनतेरस की शाम यम की पूजा होने लगी, क्योंकि हर साल धनतेरस भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की तेरस यानी 13वें दिन ही आता है। इसीलिए धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाते हैं। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने और दीपक में एक कौड़ी डाल देने की मान्यता है। दीपक पूर्ण हो जाने पर 13 कौड़ी लेकर साफ करके और तिजोरी पर रख देने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। नरक चतुर्दशी के दिन पवित्रता के 5 प्रकार के पुष्पों की माला से दुर्वा व बिल्व पत्र लगाकर देवी को अर्पित करने से माल्यार्पण करते समय मौन रख अपने प्रयोग प्रभावशाली होकर यश की वृद्धि करता है। तेरह दिए घर में सुख समृद्धि के साथ घर में आने वाले हर संकट को दूर करते हैं। 13 दियों से बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धनतेरस में जलाए जाने वाले 13 दिए मालामाल होने के वरदान साबित होते हैं। छोटी दिवाली यानी नरक चौदस की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर राक्षस का वध करके उसके चंगुल से 16,000 राजकन्याओं को छुड़ाया था, जिन्होंने वापस अपने घर जाने से मना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने शादी कर ली थी। इसको रूप चौदस भी कहते हैं और सब लोग उपटन या अन्य तरीकों से सुंदर बनने का उपाय करते हैं। गोवा में इसी दिन दिवाली मनाई जाती है और नरकासुर के जगह जगह पुतले फूंके जाते हैं। दीपावली मुख्य त्योहार होता है। मान्यता के अनुसार भगवान राम जी के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने पर पूरे शहर में खूब खुशी मनाई गई और लोगों ने घरों दुकानों को रोशनी से सजाया था। इस दिन सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की शादी हुई थी और भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त हुआ था। व्यापारी दुकानों में नए बही खातों की पूजा करके नए साल की शुरुआत करते हैं।
इसके बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर इंद्र जी का मान भंग किया था, इसलिए घर में गोबर के गोवर्धन बनाकर पूजा करते हैं और मंदिरों में 56 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। इस दिन गुजराती अपना नया वर्ष मनाते हैं। के न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम दीपावली स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।